हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर या फिर आईजीबीटी एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर है जिसका जो गेट टर्मिनल होता है वो इंसुलेटेड होता है। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, इमीटर और गेट। इसमें गेट जो टर्मिनल होता है वो इंसुलेटेड होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें ये बेसिकली पावर ट्रांजिस्टर होता है जो कि कम्बिनेशन होता है मॉसफेट और बाइपोलर ट्रांजिस्टर का, मॉसफेट और बीजेटी का। इनपुट में मॉसफेट होता है, आउटपुट में क्या होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। इसीलिए इसका जो टर्मिनल भी होता है वो एक जो होता है वो जो मॉसफेट का जो टर्मिनल होता है वो गेट, और दो जो टर्मिनल होता है जो आउटपुट में होता है वो क्या होता है, इमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है इनपुट में मॉसफेट का और आउटपुट में बाइपोलर ट्रांजिस्टर का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंबल देख सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो मॉसफेट और जो बीजेटी होता है दोनों का कम्बिनेशन से होता है। जैसे यहाँ पे जो है वो आउटपुट में क्या है, बीजेटी के जैसा इसका सिंबल है। इनपुट में क्या है, इनपुट में जो है वो मॉसफेट की तरह इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनल्स हो गया, गेट, कलेक्टर और इमीटर, जिसका जो गेट है वो इंसुलेटेड है। ठीक, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसका जो लेयर होता है वो, इसमें जो लेयर होता है वो कितना होता है, 4 लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लोअर पोर्शन की बात करें तो लोअर पोर्शन में कलेक्टर टर्मिनल कनेक्ट होता है, और ये क्या होता है कि इस पोर्शन में मेटेलिक लेयर लगा होता है। ठीक है, मेटेलिक लेयर होता है और उसके बाद कलेक्टर टर्मिनल होता है। ठीक, अपर पोर्शन में क्या होता है, अगर हम लोग अपर पोर्शन की बात करें आईजीबीटी का, तो SiO2 लेयर होता है जो कि कोटेड होता है, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक, तो ये एक कंस्ट्रक्शन है बेसिकली आईजीबीटी का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मेटेलिक लेयर है, उसमें कलेक्टर टर्मिनल कनेक्ट है। वो अपर के साइड में क्या है, गेट टर्मिनल है, जो कि ये यहाँ पे जो है एक SiO2 लेयर है। ये SiO2 जो होता है बेसिकली इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ठीक, और इसीलिए क्योंकि ये जो आईजीबीटी होता है इसमें क्या होता है कि जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, उसका कोटिंग किए रहते हैं। उसके बाद क्या है कि ये इमीटर टर्मिनल है। ठीक, ये बेसिकली बॉडी रीजन है, एक इंजेक्शन लेयर है, और ये 4 इसमें लेयर हो गया, ये P+, फिर N-P, फिर N+। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्किंग की, कि जो आईजीबीटी होता है वो वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग वोल्टेज को एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, मीन्स कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो बैटरी हम लोग लगाते हैं वो इमीटर और कलेक्टर के बीच में होता है, और सेकेंड जो बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं वो किसके किसके बीच में करते हैं, इमीटर और गेट के। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है आईजीबीटी का, सर्किट डायग्राम है। इसमें जो जंक्शन होते हैं वो 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होता है और 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसमें जो एक बैटरी जो होता है वो इमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्ट है, और एक जो बैटरी कनेक्ट है वो किसके किसके बीच में है, इमीटर और गेट के बीच में। ठीक है, तो जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो J1 होता है वो फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है, J2 जो होता है वो रिवर्स बाइस में होता है, और जो J3 होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग जो VG है, मीन्स जो इमीटर और गेट के बीच में जो बैटरी कनेक्ट है उसको हम लोग अगर निगलेक्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज कनेक्ट है, बैटरी जो कनेक्ट है, उसकी वजह से जो J1 है वो फॉरवर्ड बाइस में है, J3 जो है वो भी फॉरवर्ड बाइस में है, लेकिन जो J2 है वो
रिवर्स बाइस में हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है वो निगेटिव है और इधर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसके वजह से क्या है कि ये P है, इधर प्लस इधर माइनस, तो यहाँ पे जो J1 हो जाएगा, यहाँ पे जो J1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हो जाएगा। ठीक, J1 जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हो जाएगा। उसके बाद J2 की बात करें तो J2 जंक्शन किसके किसके बीच में है, N माइनस और P के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो है वो N है, निगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है, और इधर क्या है P है। ठीक है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये J2 जंक्शन जो हो जाएगा वो रिवर्स बैच में हो जाएगा। वैसे ही सेम जैसे J1 है, वैसे ही J3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर P है इधर N है, जिसकी वजह से इधर निगेटिव से निगेटिव और इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव, मीन्स P से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और N से निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, इसलिए जो J3 होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में है, इसकी वजह से करंट जो होता है वो BCC की वजह से, BCC जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, J2 फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में होता है, J1 और J3 जो होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। ठीक, तब अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं इमीटर और गेट के बीच में। इमीटर और गेट के बीच में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि जो N लेयर में यहाँ पे जब पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव हो जाएगा तो N लेयर में निगेटिव है और निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, मीन्स कि निगेटिव चार्जेज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि ये लाइटली डोपिंग है, मीन्स कि यहाँ पे जो डोपिंग किया गया है वो लाइटली डोपिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, P और P में यहाँ पे भी क्या होगा कि इसमें जो P रीजन, जो P लेयर होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें भी माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव जो चार्जेज होगा वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स कि जो निगेटिव चार्जेज है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो और इधर क्या बच जाएगा, नीचे के साइड में होल बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो सब चला गया ऊपर। ठीक, तो उसके वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला जाएगा तो होल्स बच जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे निगेटिव हो गया। लोअर पार्ट में क्या हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल के लोअर में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्जेस, अपर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चैनल फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें चैनल फॉर्म होगा, जब चैनल फॉर्म होगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेट कर, इसमें क्या बोलेंगे, IG से डिनोट करेंगे। और ये जो करंट फ्लो होगा वो P2N रीजन होगा। ठीक, P2N रीजन होगा। तो ये इसका वर्किंग है IGBT का, कि कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब IGBT या फिर कोई भी डिवाइस जो होता है वो टर्न ऑन होता है और टर्न ऑफ होता है,
उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आईजीबीटी जब टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ होता है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ की बात करें तो टर्न ऑन जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि जो आईजीबीटी होता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाता है। मीन्स कि जब करंट फ्लो ना होता है उसके बाद जब टर्न ऑन हो जाता है, मीन्स टर्न ऑफ जो होता है उसके बाद टर्न ऑन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है टर्न ऑफ डिले टाइम और एक होता है टर्न ऑन राइज टाइम। ठीक, तो इसको हम लोग टर्न ऑन डिले टाइम को TDN से डिनोट करते हैं और TR से राइज टाइम डिनोट करते हैं। तो TON क्या हो जाएगा यहाँ पे, TDN प्लस TR या फिर TD प्लस TR। ठीक है, वैसे ही टर्न ऑफ जो होता है, टर्न ऑफ टाइम जो होता है उस टाइम, वो टाइम जो होता है बेसिकली ऐसा टाइम होता है जिसमें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से जो आईजीबीटी होता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाता है। ये भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है, टर्न ऑन डिले टाइम और टर्न ऑन फॉलिंग टाइम। ठीक, तो इस कंडीशन में दो बार फॉलिंग होता है, TF1 और TF2। तो यहाँ पे हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि ये क्या है, जो गेट इमीटर वोल्टेज है ये है और ये कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं IC जो कि है कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट। जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, जिसको हम लोग TD से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, राइज होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है हल्का हल्का। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं, TR से डिनोट किया जाता है। उसके बाद उसमें करंट फ्लो होता है, मीन्स कि जो आईजीबीटी होता है टर्न ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग वोल्टेज कम करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को हटाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आईजीबीटी तुरंत उसी टाइम पे ऑफ नहीं हो जाता है। उसमें क्या होता है कि करंट फॉल करता है, ठीक है, आउटपुट करंट। उसके बाद सेकेंड टाइम फॉल करता है जिसको हम लोग डिले फॉलिंग टाइम बोलते हैं। इसको TDF से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो आईजीबीटी होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है आईजीबीटी का। नेक्स्ट जो है वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जब हम लोग गेट इमीटर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग VC अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक, क्योंकि जो J2 जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस में हो जाता है और J1 और J3 जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है और J2 जो होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग इमीटर और जो गेट होता है उसके बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह से कैपेसिटेंस फॉर्म होता है और उसके बाद एक चैनल फॉर्म होता है और करंट फ्लो होता है। ठीक, तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब VG1 मतलब कि हम लोग वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं तब करंट उसमें फ्लो होता है। उसके बाद जब VGE2 मीन्स कहने का मतलब कि उससे ज़्यादा जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। वैसे ही VG3 ऐसे हो गया। ये बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स है IGBT का। ठीक है, और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है IGBT का। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। तो ये जो IGBT होता है वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ जो होता है वो इजीली हो जाता है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका जो सर्किट होता है वो सिंपल होता है और ये कॉस्टली कम होता है। साथ ही साथ हायर स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होता है और लो पावर डिसिपेशन होता है। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक नहीं कर सकता है और साथ ही साथ स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो होता है वो पावर मॉसफेट से ज़्यादा नहीं होता है। स्विचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है बट पावर मॉसफेट से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन जो होता है वो होता है SMPS, UPS सिस्टम, AC मोटर कंट्रोलर्स, चॉपर, इन्वर्टर, मोटर ड्राइव एंड मोटर कंट्रोल, साथ ही साथ एयर कंडीशनर।
तो ये बेसिकली कुछ इसका एप्लीकेशन है IGBT का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।